हे गाइस, वेलकम टू आई क्यू प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज काफ़ी टाइम बाद ऑनलाइन आया हूँ। देखें, ऑनलाइन आने का भी एक रीज़न है, ऑनलाइन ऑनलाइन ना आने का भी एक रीज़न है। देखिए, मैं बताता हूँ ऑनलाइन ना आने का रीज़न क्या है। ना आने का रीज़न ये है कि फ्रेंड्स, अभी मैं काफ़ी बिज़ी हूँ, शेड्यूल भी बहुत हेक्टिक चल रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अभी आपका CHSL का एग्ज़ाम भी आने ही वाला है और SSC CPU के फॉर्म चल ही रहे हैं। फॉर्म की डेट आ चुकी है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका एग्ज़ाम भी सितंबर के लास्ट में इसका एग्ज़ाम है। 29 सितंबर से स्टार्ट है, 5 अक्टूबर तक इसके एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं एक वीडियो सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जो होगी स्पेशली फॉर ग्रामर के लिए। देखिए, उसमें अभी जो फ़िलहाल जो वर्क चल रहा है इसी इसी सीरीज़ पर चल रहा है कि आपके जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं SSC के, ओनली SSC के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनको एनालाइज किया जा रहा है ग्रामर के। उसमें से जो आपके जनरल रूल जो हैं ग्रामर के, जो वेरी रिपीटेड जो होते हैं एग्ज़ाम्स में, उसको उन रूल्स की एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो आने में काफ़ी टाइम लग रहा है। सो आज ऑनलाइन आया हूँ तो मैं आपको थोड़ी स्ट्रेटजी बताने के लिए आया हूँ कि आप अगर क्वेश्चन पेपर्स को आप कैसे अटैम्प्ट करें, या आप मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं तो उसका आप कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपका स्कोर भी अच्छा रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकें। देखिए, ये जैसे मैं भी अटैम्प्ट करता था, जब मैं कभी एग्ज़ाम देता था पहले, तो मैं भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता था। इवन अगर आप टॉपर की कोई स्ट्रेटजी देखेंगे तो वो भी इसी स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं इसी से मिलती जुलती स्ट्रेटजी ही फॉलो करते हैं। और भी मेरे साथ के जो मेरे फ्रेंड्स थे, वे भी जो जॉब कर रहे हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं, वे भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके सिलेक्शन लिया है उन्होंने भी। तो मैं आज आपको इसी स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा देखिए फ्रेंड्स, चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। देखिए, अगर मैं बात करूँ CHSL एग्ज़ाम की, देखिए CHSL में 4 सेक्शन होते हैं। इसमें एक तो आपका इंग्लिश, एक आएगा जी आपका मैथ, एक आएगी जी आपकी रीजनिंग, एक आएगी जी आपकी GK। ये इसमें 4 सेक्शन का ये पेपर होता है। ठीक है, इसमें 25-25 इसमें क्वेश्चंस आते हैं। 25 इंग्लिश के, 25 मैथ के, 25 रीजनिंग के हैं, 25 इसमें GK के हैं। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहे कि आप देखिए, इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है 60 मिनट का। 100 क्वेश्चन इसमें टोटल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपका CHSL की बात करोगे। अगर आप देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपका स्कोर उसमें इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो आप इस जो मैं आज बताऊंगा ये फंडा आप उसमें लगा के देखिएगा, 100% उसमें स्कोर आपका इंक्रीज़ होगा ही होगा। पहले बात करते हैं चलिए पेपर की, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको मॉक की स्ट्रेटजी, मॉक टेस्ट को आप कैसे दें कि आपका स्कोर भी इंक्रीज़ हो। देखिए, पेपर में आप लोग कैसे इसको अप्लाई करेंगे। देखिए, जैसे आपको 165 मिनट मिली, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, इसको आप 55 मिनट मानिए, पूरी 60 मिनट मत मानिए। ठीक है, आपको GK सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। आपको GK, देखिए GK मैं क्यों कह रहा हूँ सबसे पहले अटैम्प्ट करने की। देखिए, आप सबसे पहले सबसे इजी पोर्शन को उठाइए जिसमें आपको इधर उधर सोचने की ज़रूरत ना पड़े। एकदम पढ़ा और टिक कर दिया, पढ़ा टिक कर दिया। और ऐसा सेक्शन सिर्फ GK ही है जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा, तो आप इसी को उठाइए पहले। इसके 25 क्वेश्चन आप 4 से 5 मिनट में कर दीजिए। ठीक है नहीं, 4 से 5 मिनट में इसको पूरा इस सेक्शन को आप कर दीजिए। रही बात, उसके बाद लीजिए आप इंग्लिश को। इंग्लिश के आप इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश को आप 6 से 7 मिनट में पूरी कर दीजिए। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कंपटीशन कितना हाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको 6 से 7 मिनट इसमें लेनी है। इसके बाद आना है आपको रीजनिंग पर। रीजनिंग आपको 8 से 10 मिनट में ये करनी ही करनी है भाई। 8 से 10 मिनट से ज़्यादा टाइम इसमें नहीं चलेगा। स्टार्टिंग का जब आप देखिए, पेपर को अटैम्प्ट करना है आपको, एक राउंड में नहीं करना, उसको 3 राउंड में करना है अटैम्प्ट। पेपर को पहले एक राउंड कीजिए, फिर दूसरा राउंड लीजिए, फिर तीसरा राउंड लीजिए। 3 राउंड में आपको पेपर को अटैम्प्ट करना है। और फर्स्ट राउंड कम से कम टाइम का लेना है आपको। जितने कम टाइम का फर्स्ट राउंड लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए जो आपको पढ़ते ही, मतलब आपने रीड किया और तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, तुरंत उसी को कीजिए क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन को मत छूइए। अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई क्वेश्चन आपसे
हो जाएगा, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे आप बात करें अगर हम मैथ की, देखिए रीजनिंग होगी, रीजनिंग को आपने किया, फिर इसके बाद आप अटेम्प्ट करेंगे मैथ को। मैथ में वही आपके 10 मिनट हार्डली 10 मिनट लेनी है आपको फर्स्ट राउंड में, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इसके बाद जब आपका एक राउंड हो गया पूरा, पूरा राउंड होने के बाद आपको फिर से अपना यही जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ फिर से आपको इसी तरीके से चलना है। देखिए फर्स्ट राउंड में तो आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको मतलब पढ़ते ही हो जाएंगे। जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन है, आपको टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन फंस गया, आप मतलब आपको लग रहा है कि मैं इसको कर दूंगा, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है उसका, या उसकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है, या कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, नेक्स्ट पर जाइए। आप देखेंगे फर्स्ट राउंड में अगर आप 100 में से 60 क्वेश्चन भी अगर आप कर जाएं तो आपका 50% प्लस तो पेपर हो ही चुका है। बचा आपका 40% पेपर। 40% पेपर में से जब आप सेकेंड राउंड लेंगे, सेकेंड राउंड जितना टाइम आपके पास बच गया उसका हाफ कर लीजिए, उसका हाफ कर लीजिए। माने आपके पास कितनी है ये 7 6 यहाँ पर 10, यहाँ पर 16 और आपकी 4 यहाँ पर 20 और जी आपकी 30 मिनट के आसपास आपके पास टाइम बचा हुआ है अभी भी, ठीक है। नहीं तो 30 का हाफ 15, आप 15 मिनट लीजिए और 15 मिनट में एक बार फिर से एक राउंड घूम जाइए इन पर, सभी के सभी क्वेश्चंस पर। इस बार आप थोड़े से जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उनको करेंगे, जो ज़्यादा कैलकुलेशन है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उनको आप लोग बिल्कुल नहीं छुएंगे इस राउंड में भी। तो इस राउंड को करने के बाद अब जब आप लास्ट के राउंड पे आएंगे तो आपको लास्ट राउंड में वे जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ये आपका एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का तरीका है। यही इसी स्ट्रेटजी को अटेम्प्ट करके मैंने भी सिलेक्शन लिया है, मैंने भी एग्ज़ाम निकाले हैं। इसी स्ट्रेटजी को अपनाकर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सिलेक्शन ले रहे हैं, और मेरे जो साथ के जो थे, हमारे साथ के थे एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, वे भी मतलब जॉब कर रहे हैं, वो भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते थे। तो आप देखेंगे इससे आपका एक तो टाइम बचेगा, दूसरा माइंड पर जो प्रेशर है वो आपका माइंड प्रेशर जो होगा वो कम होगा, और इससे आपका स्कोर भी इंक्रीज़ होगा एज़ कम्पेयर टू अदर। अगर दूसरा बंदा मतलब कोई बंदा प्रेशर नहीं ले पा रहा है तो सबसे पहले तो उसको प्रेशर कंट्रोल करना होगा, और प्रेशर कंट्रोल करने के लिए उसको मॉक टेस्ट देने होंगे। और मॉक टेस्ट अगर दीजिए आप, मॉक टेस्ट भी इसी सीरीज़ को, मॉक टेस्ट में भी इसी स्ट्रेटजी को अप्लाई कीजिए, आप देखिएगा आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। ये 100% गारंटी है। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। ये तो होगी CHSL की बात। अगर मैं CPU की बात करूँ तो आप CPU में भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। CPU का जैसे CPU का नोटिफिकेशन चल रहे हैं, CPU के नोटिफिकेशन चल रहे हैं, इसका एग्ज़ाम सितंबर से शायद अक्टूबर तक है, ये 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा एग्ज़ाम इसका, ठीक है। तो इसमें भी आप इसको फॉर्म को ज़रूर डालिए, ठीक है। नहीं इसके भी अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप इसको भी, इसमें भी इसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो कीजिए। अगर मैं बात करूँ देखिए इंग्लिश की, थोड़ा मैं इंग्लिश के बारे में बता देता हूँ आपको। इंग्लिश में अगर आप वोकैब की बात करें, देखिए इंग्लिश में वोकैब क्या, अब जैसे टाइम बहुत कम रह रहा है तो आप एक MB पब्लिकेशन की बुक आती है, MB पब्लिकेशन, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए MB पब्लिकेशन का मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बुक्स अपनी। MB पब्लिकेशन है, एक वर्ड पावर मेड ईजी है जो मैंने भी पढ़ी थी, अभी भी MB पब्लिकेशन रखी हुई है, जिससे मैं आपके ग्रामर के रूल निकाल रहा हूँ, उसी बुक से निकाल रहा हूँ। MB पब्लिकेशन है, और भी बुक्स हैं मेरे पास, उनसे मैं ग्रामर के जो कॉमन रूल हैं वो निकाल रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ MB पब्लिकेशन की बुक कौन सी बुक है। न्यू एडिशन है बिल्कुल, अभी नया का भी हाल ही में लेके आया हूँ इसको मैं। सो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी MB पब्लिकेशन की बुक। देखिए रिवाइज एडिशन है 2019 एंड 20, बिल्कुल न्यू एडिशन में लेके आया हूँ, ठीक है। ये देखिए इसी से मैं आपके ये कर रहा हूँ। देखिए ये आपके इसमें थोड़े से ग्रामर के रूल दिए हुए हैं, ये तो खैर थोड़ा कम है इसमें सेक्शन। मेन पोर्शन तो इसका यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन पोर्शन इसका यहाँ से स्टार्ट होगा। ये 2015 के पेपर्स हैं, ये इसमें 16 का दिया हुआ है, और आगे क्या क्या दे रखा है इसमें, ये रे टोटल ये पूरे CGL के हैं। ये आपका 18 का है, शायद एक पेज स्किप हो गया, हाँ ये रहा, ये 17 का दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप इस बुक को ले सकते हैं।
इस बुक में जैसे आपको CHSL का आपका एग्ज़ाम आ रहा है, अभी आप कुछ और इंग्लिश में आप ना करके, तो आप एक तो इसकी वोकैब दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए तो हो गया, इसमें देखिए दे रखी है वोकैब्स। इसमें वोकैब्स का बहुत अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है इस बुक के अंदर। देखिए रहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं, इसी में आगे इडियम फ्रेज वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पेपर्स हैं इसमें वो दिए हुए हैं पूरे। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये बुक तो हो गई आपके क्वेश्चन पेपर्स के लिए। अगर आपके पास इसको करने के बाद भी थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम बच जाता है, तो आप एक ये वर्ड पावर में दीजिए, काफ़ी पुरानी है, देखिए अभी तो फट चुकी है मेरी, हालांकि फटी नहीं है, तो मैंने फाड़ रखी है यहाँ से इतना। तो ये इसका देखिए, ये फर्स्ट पोर्सन है इसका। अगर आप मैं देखिए, अगर मैं इस बुक की बात करूँ, वर्ड पावर मेड इजी, ये वोकैब के लिए है। देखिए दोस्तों, काफ़ी पुरानी बुक है मेरी। देखिए ये पार्ट 1 दिया हुआ है इसमें। ये रहा, अगर आपको दिख रहा हो, ये रहा, ये पार्ट 1 दिया हुआ है। अगर आप मतलब आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप इसका एक पार्ट 1 मतलब इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। देखिए पार्ट 1 है यहाँ से, ये है हाउ टू टेस्ट योर प्रेजेंट वोकेबलरी, हाउ टू बिल्ड योर वोकेबलरी, इस तरीके का ये 179 पेजेस का है। इसमें 18 सेशन दिए हुए हैं। ये रहा 18 सेशन इसमें दिए हुए हैं। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको कर सकते हैं इंग्लिश में। और एक चीज़ और, आप जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़िए। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो आप कोई भी आप मतलब कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या कोई भी मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, इवन कुछ भी पढ़ लीजिए आप। मतलब इंग्लिश में पढ़ना है आपको, कुछ भी पढ़ लीजिए जिससे आपको थोड़ी इंग्लिश की हैबिट रहे। देखिए अगर आपके पास टाइम बचे तो आप इसको पढ़ लीजिए, ये भी बेनिफिट है। लेकिन इसको तो मस्ट है, ये फर्स्ट जो पार्ट है इसका, ये तो मस्ट है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी MB पब्लिकेशन की, जिससे आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि जनरली देखा है ना, जो बच्चे UP बोर्ड से होते हैं उनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो आप 2 महीने के लिए आप ये कर सकते हैं, आप इससे इंग्लिश की प्रिपरेशन कीजिए, इससे इंग्लिश की प्रिपरेशन कीजिए। और आप और अपने जो आपका मतलब मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट को लगाइए। मॉक टेस्ट में आप ग्रेड अप है, एक ग्रेड अप का यूज़ कर सकते हैं। ग्रेड अप टेस्ट बुक है, ग्रेड अप है, टेस्ट बुक है आपका, इनको यूज़ कर सकते हैं। ग्रेड अप हालांकि ग्रेड अप काफ़ी अच्छा है, इसमें एक्सप्लेनेशन भी अच्छा होता है। इसमें आपके वीक सेक्शन को बताता है और वीक सेक्शन की फिर प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो आप ग्रेड अप का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है। बाकी मैं तो रेफ़र करूँगा आपको ग्रेड अप या टेक्स्ट बुक, इनको ले लीजिए, ये काफ़ी अच्छे हैं। और आप एक अड्डा 24/7 एप्लीकेशन है, उस पर से आप डेली करंट अफेयर पढ़िए। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर अगर आप पढ़ें तो करंट अफेयर को भी इंग्लिश में ही पढ़िए, हिंदी में मत पढ़िए। इंग्लिश में पढ़ने से आपको एक फ़ायदा होगा कि इंग्लिश में आपको थोड़ी मतलब आपकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगा इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर आप लोग चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका थिंकिंग प्रोसेस भी डेवलप होगा। और भी चीज़ें हैं जो आपकी मतलब आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। तो आप उसको इंग्लिश में पढ़िए। उसकी क्विज़ेज आती हैं डेली, उस क्विज़ को दीजिए डेली, जैसे 5 मिनट 10 मिनट जब भी आप फ्री हो तभी आप उसकी 1-2 क्विज़ जो होती हैं उनको दीजिए। तो इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आप मतलब अच्छा टारगेट करके जाएंगे, आप अच्छा ही टारगेट करेंगे इंग्लिश में। और अगर मैं बात करूँ जीके की, देखिए चलो मैं जीके का बता देता हूँ इसमें। ये देखिए जीके का भी रखा है मेरे पास। देखिए अगर इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं तो ये मनोहर पांडे की बुक आती है, येलो कलर की बुक है ये। अगर आप पढ़ सके 2 महीने में इसको, तो इसको पढ़ लीजिए। ये रहा, हिस्ट्री का दिया हुआ है इसमें, काफ़ी एक मतलब एक जो कहते हैं ना, इसकी जो NCERT की समरी है, NCERT की पूरी समरी इसमें दी हुई है। मतलब पूरा NCERT का सार इस बुक के अंदर दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी बुक्स है। इंडियन हिस्ट्री है इसमें, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी वगैरह, इसमें सब कुछ मतलब पूरा पोर्शन इसमें दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ हिंदी वाले लुसेंट बुक को फॉलो कर सकते हैं। लुसेंट बुक भी शायद है मेरे पास, लुसेंट बुक भी दिखाता हूँ मैं अभी आपको। देखिए फ्रेंड्स, लुसेंट बुक भी, देखिए रही लुसेंट बुक भी देखिए, ये रही लुसेंट भी। हिंदी वाले इसको फॉलो कर सकते हैं। और इसमें भी लुसेंट बुक में आप एक चीज़ देखिएगा, लुसेंट बुक में जो आपको रेड कलर का जो मतलब रेड मार्क जो करा हुआ है, जैसे ये रेड मार्क कर दिया, ये रेड मार्क कर रखा है,
ये पूरा रेड मार्क कर रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा। तो आप इन चीज़ों को मतलब इनको मेनली इनको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ कीजिए। 2 से 3 बार रिवाइज़ करेंगे तभी आपका बात बनेगा। तो इस देखिए लुसेंट, अगर आप लुसेंट कर ली ना आपने अच्छे से, तो 50 में से मतलब 20+ मार्क्स तो आपके इसी से आ जाने हैं। स्टैटिक वगैरह अगर पोर्शन आपने इससे अच्छे से कर लिया तो 30 मार्क्स तो आपके कंफर्म है। बाकी जीके का पोर्शन हो गया थोड़ा सा, जीके का मतलब जो आपका करंट अफेयर है वो आपके ऊपर बात है, मतलब आपने किस तरीके से करंट अफेयर को तैयार किया और स्टैटिक पोर्शन को आपने किस तरीके से आपने उसको तैयार किया। ये 20 मार्क्स जो है ये उस पर डिपेंड करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी जी की स्ट्रेटजी। और मैथ वगैरह की तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट अगर देंगे तो मॉक टेस्ट ही काफ़ी होगा, उसी से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अभी तो मैथ के लिए कोई बुक्स, कोई अलग से एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैथ में सिर्फ मॉक दीजिए और उसी को सोल्व कीजिए, बस वही आपकी मैथ की स्ट्रेटजी है। एनी अदर और कुछ मत कीजिए, यही आपके लिए बेस्ट होगा। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, एंड घर पर रहिए, सेफ रहिए, एंड थैंक यू।